अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड एनर्जी। हम लोगों ने ईएमटी वन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ग्रेटर की बुक्स में से सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आप ये देखते जाएं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 19 है, फोर्स एंड एनर्जी। लास्ट सेकंड वीडियो में हमने क्लासिकल इमेज और सेकंड वीडियो लास्ट वीडियो में हमने इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर बात कर ली थी। अगर आप लोगों को ये दो टॉपिक्स आते हैं तो आज का टॉपिक समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। अगर नहीं आती तो इन दोनों का जो लिंक होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ में नेक्स्ट आने वाली वीडियो हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमने मुकम्मल सीरीज बात करनी है इंशाल्लाह रहमान। तो ये आप लोग देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास फोर्स एंड एनर्जी, हमने पहले फोर्स फाइंड करना है, फिर हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जी को फाइंड करना है। ओके, तो ये देखें हमने बुक को फॉलो कर रहे हैं। द चार्ज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लेन बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, ये देखें। अगर आप लोगों को ये लास्ट वीडियो आती है, ये सेकंड लास्ट वीडियो क्लास की इमेज प्रॉब्लम, तो आपको आसानी होगा आज का टॉपिक समझने के लिए कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंड्यूस चार्ज क्रिएट हो जाएंगी इस कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेन पर, जिसका पोटेंशियल जीरो है और ये एक्स वाई प्लेन के अलोंग है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस इंड्यूस चार्जेस होंगे, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास होगी अट्रैक्शन होगी, यानी कि जो मेरे पास चार्ज होगा इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लेन, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्ज की वजह से, जो कि कंडक्टिंग प्लेन पर है। ओके, लेट्स कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम उस अट्रैक्शन की फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। कौन सी अट्रैक्शन, जो कि ये इस इंड्यूस सरफेस पर, इस प्लेन पर जो इंड्यूस चार्जेस है नेगेटिव, जो कि इसको अपनी तरफ खींचने के लिए अट्रैक्शन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उस अट्रैक्शन की फोर्स को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सिंस द पोटेंशियल इज इन द विसिनिटी ऑफ क्यू इज द सेम एज द एनालॉग प्रॉब्लम, the one with positive and negative but no conductor, so also in the is the field and therefore the force। यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास सेम है तो इसका मतलब है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेम है। यानी कि देखना, सेकंड लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, तो लास्ट वीडियो में हमने ये मेरे पास हमने क्या निकाला था, इंड्यूस सरफेस चार्ज को निकाला था। ओके, अब हम फोर्स और एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी प्रॉब्लम की, इसी की फिगर नंबर 10 की। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया था, इंड्यूस चार्ज भी निकाल लिया था। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमने पोटेंशियल निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो अब इसका मतलब हम बआसानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं जो कि सेम होगी। अब जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये सेम है, इधर लिखा होगा, ये देखें सेम। यानी कि सिंस द पोटेंशियल इन द विसिनिटी ऑफ क्यू इज द सेम एज द एनालॉग प्रॉब्लम, यानी कि ये इसका जो फोर्स है वो उसी तरह है, सेम है जिस तरह हम एनालॉग प्रॉब्लम में देखते हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास अब जो अट्रैक्शन होगी इधर फोर्स की, यानी कि इधर इस प्लेन पर जो इंड्यूस सरफेस चार्जेस है उसकी वजह जो अट्रैक्शन क्यू को लगा रही है फोर्स की, अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो बिल्कुल सेम है एज एनालॉग प्रॉब्लम के लिए। ओके, जो हम पिछले वीडियोस में सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम जो फोर्स निकालते सिर्फ उस जैसी है। ओके, ये देखिए 1/4 क्यू भी सेम है। अब यहाँ आर स्क्वायर सिंपल एनालॉग प्रॉब्लम देखते, इधर हमारे पास 2D है, बस फर्क इतना ही है बिल्कुल सेम टू सेम है। बी अवेयर, मुहताद रहिएगा। इट इज इजी टू गेट कैरिड आउट एंड अज्यूम दैट एवरीथिंग इज द सेम इन टू प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, एनर्जी, अच्छा अब वो एनर्जी पर बात कर ली, अब हम सिर्फ फोर्स पर देख लें। अच्छा, इसको हम ना एक पेज पर देखते हैं। ये देखें, चूंकि ये इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इधर जितना इधर डिस्टेंस था डी था, पॉजिटिव डी, इधर इसके इक्वल डिस्टेंस पर हमने नेगेटिव चार्ज क्यू, ये हमने यूनिकनेस थ्योरम की मदद से सोल्व किया है। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से बात की हुई है।
ओके, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि इधर जो मेरे पास कंडक्टिंग प्लेन है, इस पर जो इंड्यूस चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। सो बाय इमेज मेथड, यानी कि जो हम इमेज मेथड को यूज़ कर रहे हैं, कि ये देखिए जो इमेज मेथड की मदद से फर्स्ट फाइंड आउट दी पोटेंशियल, कि हमने सबसे पहले क्या कि फाइंड किया, पोटेंशियल फाइंड किया, ये वाला पोटेंशियल फाइंड किया। उसके बाद हमने चार्ज डेंसिटी फाइंड की, चार्ज डेंसिटी फाइंड की, चार्ज डेंसिटी के बाद हमने क्या फाइंड किया, ये इंड्यूस चार्ज को फाइंड किया। देन हम फोर्स को फाइंड कर रहे हैं। ओके, यानी कि जो फोर्स कंडक्टिंग प्लेन चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज पर अप्लाई कर रहा है वो मेरे पास ये फोर्स है। डन हो गया। तो अब ये इजी था फोर्स। अब हम बात करते हैं एनर्जी पर। ओके, तो अब ये देखें एनर्जी की, ये है एनर्जी पर। एनर्जी को हम डब्ल्यू से कह लें या ई से डिनोट कर लें, एक ही बात है, क्योंकि वर्क करते हैं वर्क को हम ईएमटी में इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनर्जी ले रहे होते हैं। जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में, क्यूएम में, क्वांटम मैकेनिक्स में, कि एक जब क्वांटम पार्टिकल लेते हैं, क्वांटम पार्टिकल का जब भी हम लफ्ज़ बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ डी ब्रोगली वेव भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। यानी कि जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का नाम लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि उधर तो पार्टिकल नेचर भी है और डी ब्रोगली वेव नेचर भी है। या फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स जब भी हम वेव का नाम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ वेव भी होती है और पार्टिकल भी होता है, यानी कि ड्यूल नेचर होती है। इसी तरह ईएमटी में जब भी हम ये वर्क का नाम लेते हैं, उधर हमारे पास इनवर्ड एनर्जी भी होती है, और जब हम एनर्जी बोलते हैं इनवर्ड अदर वर्ड्स हमारे पास वर्क भी होता है। खैर, अब ये देखिए मेरे पास ये क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल -1/4 इनट क्यू स्क्वायर ओवर क्या है 2d है। एक हमारे पास ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। फॉर अ सिंगल चार्ज एंड कंडक्टिंग प्लेन द एनर्जी इज हाफ ऑफ दिस, वो ये है हमारे पास। यानी कि जो मेरे पास ये वर्क, जो मेरे पास ये एनर्जी है, ये लेस है इससे। इसकी मिसाल के तौर पर एनर्जी है 10, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 5 होगी। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये किसके लिए है, कि ये देखें जब ये मेरे पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों रीजन्स कंट्रीब्यूट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं टू असेंबल दी सिचुएशन, टू असेंबल दी सिस्टम। तो इसमें जो मेरे पास होगा, इसकी वजह से फोर्स होगा रीजन 1 की वजह से भी, और रीजन 2 की वजह से भी फोर्स होगा। इसलिए तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, डबल होगी। लेकिन अगर यही मेरे पास केस है, इधर मेरे पास प्लेन है, ओके, तो एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट का। तो अब यहाँ जो मेरे पास है, यहाँ सिर्फ एक इसकी निस्बत सिर्फ हाफ वर्क करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि अब इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस हो जाएंगे। ये तो पहले ग्राउंडेड है तो पॉजिटिव चार्ज इधर निकल जाएंगे। ओके, तो अब इसको यहाँ लाने के लिए इस प्लेन के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा इसको, यानी कि जब हम इसको यहाँ तक ला रहे हैं सिर्फ हमें यही वर्क करना पड़ रहा है। अब इस प्लेन की वजह से इस पर कोई अगेंस्ट फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जिसने फोर्स लगानी थी पॉजिटिव चार्जेस वो तो पहले ही अल्लाह अल्लाह करके नीचे चले गए हैं, ग्राउंडेड हो गए हैं। इसलिए हमारे पास ये सिर्फ क्या हो जाएंगे, इंड्यूस चार्जेस होंगे। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगी, डबल फोर्स होगी, लगाना पड़ेगी। यानी कि अगर इस केस को देखना है, इस केस को बुक पर दिखाया गया है, ये देखें ये वाला। ओके, तो आप इससे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जो ये इक्वेशन हमने जो डायरेक्ट लिखती है, वो आप इक्वेशन का जो सोल्यूशन वो हमारे पास ये है। किस किस तरीकों से हमने किया है, कि हमने क्या किया है, इन्फिनिटी है तो इनिशियल वैल्यू, और फाइनल क्या है, डी है। यानी कि हमारे पास इनिशियल क्या है, ये है। इनिशियल से हम लेकर आए हैं डी पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास डी है। ये फाइनल पॉइंट है, ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है। तो ये देख लें, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कितने डिस्टेंस पर, ये मेरे पास एल है। इसको स्मॉल पैचेज में डिवाइड कर दें, डी एल डी एल डी एल डी एल, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।